एक बड़ी पुरानी कहावत है। अंतस जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मित्र। बड़ा अच्छा मैसेज डाला था आपने, और कम से कम भावुक मैसेज लिखने का एक फायदा तो हुआ कि एक मित्र बढ़े। शुक्ला जी भी आ रहे हैं, 1 मिनट। बहुत महत्वपूर्ण विषय है गणेश जी। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम तैयारी करते हैं। वो वही बारात, जब द्वार पे आई बारात हमारी तरफ कहा जाता है तो समझे इनको पता नहीं क्या क्या। तो हम पहले तैयारी क्यों नहीं करें? कोई जरूरी है कि संकट काल में ही हम सारी ट्रेनिंग लेंगे और संकट काल में ही पता चले? और लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई मुसीबत आएगी तब हम पता, तब हम कर लेंगे। नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, संभव नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक से ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो आप नहीं कर पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, फंबल होगा, आपको मुद्दे पता नहीं होंगे क्या आप बोल रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी मुद्दे उठाएंगे, फोकस नहीं हो पाएगी चीजें। हमें क्लियर पता रहेगा कि भाई एक बहुमत का क्या राय है, पत्रकारिता की क्या क्या समस्याएं हैं। न्यूज रोज हम जब चर्चा करेंगे, और थोड़ा समय निकालना है समाज के लिए। लेकिन आदमी कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो गई है टेक्नोलॉजी के युग में कि आदमी आदमी से भागने लगा है, फेस नहीं करना चाहता है, जवाबदेही नहीं लेना चाहता है, खोल में घुस गया है। और ये मुझे लगता अखिलेश है जी, कि जो ऑनलाइन मीटिंग। बक्सर हाँ वाले सांसद महोदय को थोड़ा सोचना चाहिए एफआईआर करवाने से पहले कि हाँ पत्रकार ने जो खबर लिखी उससे पहले ही विरोधी हाँ दल हाँ, के जो भी नेता है वो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। तो ये ठीक मामला बात, सिर्फ पत्रकार के उठाने का नहीं है। सही तेजस्वी बात। यादव ने एम्बुलेंस को उद्घाटन से पहले कई बार इस मुद्दे हम्म। को उठाया है। तो आखिरकार उनके ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? मुद्दा तो उन्होंने भी उठाया। तो एक सही कुंठित बात। मन की जो भावना है, कुंठाग्रस्त लोग हैं जो इस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार भाई से ऐसे करने से कुछ नहीं है, सत्यता को आप एक सामने। बड़ा मामला सीधा है कि अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो आप उसकी सफाई दीजिए। मामला बड़ा साफ है इसमें। कहाँ हो गया कि भाई हम पत्रकार करा देंगे, फान जाएंगे? अरे भाई आप समाज में काम कर रहे हो, 10 आरोप आपके ऊपर लगे, 2 सही होंगे, 2 गलत होंगे, आप उसका अपना पक्ष रखिए, कहानी खत्म है। अपनी मजबूरी बताइए, मुस्कुरा के बताइए। एक बार मुस्कुरा के कह देगा अरे भाई गलती हो गई, कहानी खत्म है, कर दिया 2 बार तो क्या हो गया इस चीज का उद्घाटन। लेकिन नहीं, ये सही बात है, ये एक्चुअली सप्रेस करने की बात है कि हमारी मर्जी से क्यों नहीं चल रहा है। असली मुद्दा ये है, हमारी इशारे पे क्यों नहीं चल रहा। और ये पिछली कई सारी कड़ियां होंगी, ये स्वतंत्र कैसे है? हम तो मिनिस्टर हैं, हम तो नेता हैं, ये 2 कौड़ी का पत्रकार है। ये जो सोच है ना, ये सोच यहाँ काम करती है, और ये सभी के साथ पेश आते हैं। सच्चाई हम ये मिल। है कि जिस एम्बुलेंस की चर्चा है वो एम्बुलेंस BS4 मॉडल है। इसकी हम्म पहले उद्घाटन हो चुकी है और अब जो नए एम्बुलेंस आ रहे हैं वो BS6 मॉडल आ रहे हैं। तो आप इसको हम्म कैसे पुष्टि करवाएंगे कि हमने जो अभी उद्घाटन किया वो BS6 है? कंपनी तो BS4 ही हम्म दे रखी है ना, पहले जो उद्घाटन हुआ है। तो किसी हम्म। भी मैकेनिज्म को लंबे समय तक चलने के लिए जो सुधार किया जाता है उसको आप कैसे झुठला पाएंगे? झूठला पाए। और देखिए गणेश बिल्कुल जी। ये भी बात है। आप इस समय BS4 मॉडल का उद्घाटन कर रहे हैं जब उसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है। ये तो एक हाँ, मतलब नई बात आपने बताई जो दिमाग में नहीं आ रही। क्या बात है, बहुत सार्थक बात है और टेक्निकल पॉइंट है। देखिए ये जब चर्चा करेंगे ना निराला जी, हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी तीक्ष्ण हो, लेकिन जब 10 लोगों से चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नया सोच का तरीका मिलता है, और एक ताकत मिलती है। अंतस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कम से कम चलिए आप आए, और समय जरूर निकालिए आप लोग। देखिए, और अगर समय हम नहीं निकाल पाएंगे तो मुश्किल होगी हमें, और खुद हमें मुश्किल होगी। हम सभी के पास समय की बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि हम सारे काम कर सकते हैं, संगठन को समय दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी भी आप लोगों में ही हैं। तो अंतस जी आप क्या सोचते हैं? पत्रकारिता दिवस पे आपने बहुत बढ़िया मैसेज शेयर किया, संगठन कैसे वो तो आगे मेरे पास बढ़े? आया तो मैंने शेयर कर दिया। ये भी बढ़िया है, आपने उसको अडॉप्ट किया, पढ़ा, चलिए कहीं से भी संदेश आए। अच्छा लेकिन लगा हम मुझे, मैंने कहा चलो सबके साथ शेयर कर संगठन दिया। को कैसे आगे बढ़ाएं? अभी आपने देखा होगा मैटर, बक्सर का मैटर आया और चीजें आई, तो हम मजबूत संगठन कैसे बढ़ाएं आगे? इस पे क्या आपकी राय है भाई देखो, साहब? बक्सर वाले मैटर पे तो मैं ये कहूंगा कि मैंने पढ़ा था वो, थोड़ा बहुत जितना हम्म मैं पढ़ पाया। मेरे अकॉर्डिंग दोनों पक्षों की राय लेनी जरूरी है। हम्म जिस उसमें ऐसा लगा कि जैसे जो भी विधायक थे वहां के, उन्होंने जो भी पत्रकार के खिलाफ FIR करवाना या उस मुद्दे को उठाना,
और जो है अभी हमने विधायक जी का क्या कमेंट है उस पे उसके बारे में शायद चर्चा नहीं करी है ना। एक्चुअली शायद वो कई पत्रकारों का फोन नहीं उठा रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बात आई है हाँ सामने। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ जाता है कि जब कुछ कहने को नहीं होता है जहाँ तो, क्योंकि वो तो नेता देखिए जहाँ आदमी है, गलती उनको होगी वहां आदमी जो है छुपता भी है। उनको ट्वीट करने में क्या जाता है, एक वीडियो बना के डालने हाँ में क्या जाता है। चलो जिनके दिल में चोर नहीं छुपा होगा वो हाँ, सामने आकर के बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल डोमेन में आकर के मीडिया के सामने इसको अपनी बारीकी से प्रश्न का जवाब देगा। जिनके मन में कुछ ना कुछ काला होगा वही तो बचना चाहेगा और कानूनी सहारा लेना चाहेगा। नहीं सही बात है, कानूनी सहारा। क्योंकि आपके पास तो अब तो वो भी मजबूरी नहीं है कि पत्रकार भाई साहब, तो आप ट्वीट डालिए, एक फेसबुक पे वीडियो डालिए, आपका पक्ष सामने आ जाएगा, लोग छापेंगे ही कि भाई ये पक्ष है। लेकिन पक्ष क्या करेंगे, जब आदमी गलती करेगा तो पक्ष क्या देगा और विपक्ष क्या देगा। बहरहाल शुक्ला जी, थोड़ा इसमें कैसे 25-30 लोग कैसे सक्रिय हों। बरकाती जी बहुत बहुत स्वागत है, दूसरे सेशन में आए और आप लग रहा है कि ग्राउंड में सक्रिय हैं। बरकाती जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, चलिए अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। शुक्ला जी थोड़ा इसको संगठन का प्रारूप बताएं, कैसे इस संगठन का ये प्रारूप बनेगा, कैसे चीज होगी। लेकिन रुकिए, आपके पास आने से पहले एक बार मैं विमल जी के पास चलता हूँ। विमल जी, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस सबसे परिचित है और हम सभी का समर्थन है, लेकिन इसमें हमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जैसे संस्थाओं का निरंतर सक्रियता का क्या रोल है, क्या आपको लगता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या हम नहीं करते हैं सदस्यगण। विमल जी, विमल जी। सबसे पहले सबको जो है पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। काफी दिनों बाद हम जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, बीच में समय नहीं निकाल पा रहे थे। एसोसिएशन का महत्व बिल्कुल है, और जिसको हम लोगों ने कल देखा बक्सर में। आपको बता दें कि बक्सर में 2 संस्थाएं लोकल लेवल पे कमेटी चलती है, हम लोग इसमें जुड़े हैं तो नेशनल लेवल पे जुड़े हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हुए हैं। तो लेकिन बक्सर में एक प्रेस क्लब है जिसमें चंद्रकांत निराला जी हैं, और एक और उसी के पैरेलल एक और संगठन चलता है, वो है बक्सर पत्रकार संघ। तो कल जैसे ही ये 28 तारीख जो FIR हुई, और वो जो उमेश पांडे पत्रकार हैं, हम लोग साथ में ही पत्रकारिता करते हैं, हम और वो अक्सर एक ही बाइक पे निकलते हैं और ऐसे 1.5-2 सालों से साथ में ही रहते हैं। तो एक ही चीज से हम परिचित है, समझ रहे थे चीजों को, और हम लोगों ने मतलब ये 2 संगठन है तो दोनों में बहुत ज्यादा हम लोग एक्टिविटी नहीं था, ना उमेश पांडे जी का ना हमारा। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही घटना घटी और दोनों जो संगठन है जिस तरीके से मुखरता से वो हम लोगों के पक्ष में खड़े हुए, और उसका असर ये हुआ कि बक्सर का जब पत्रकार संघ एक्टिव हुआ तो नेशनल लेवल पे भी इसकी आवाज उठने लगी, और फिर पटना के मीडिया समूह, फिर आप लोगों के माध्यम से, फिर कई अन्य संगठन ने उसकी आवाज उठाई, और कई नेशनल संगठन ने इस घटना की निंदा की, और कई लोग लगातार जुड़े रहे। तो कल एहसास हुआ हम लोगों को कि नहीं, बिल्कुल हम लोग इंडिविजुअल तरीके से काम जरूर कर रहे थे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो संगठन का महत्व बढ़ जाता है। तभी पता चलता है कि संगठन का सच में मतलब क्या है। ऐसे तो हमें बहुत नए साथी होंगे जिनको लगता है कि हाँ ठीक है, 1 घंटा टाइम बर्बाद कर देते हैं, संडे को आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, होता है क्या है। लेकिन सच में मैं बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ कल से, क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी भी, मैं खुद नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन कल मुझे लगा कि हम क्या मिस कर रहे थे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम किसी संस्था में एक्टिव नहीं है, बक्सर में भी, प्रेस क्लब में भी नहीं है, और बक्सर पत्रकार से बस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं हो पाता है काम के वजह में। लेकिन हमें लगा कि काम जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारी आपसी एकता, आपसी भाईचारा बरकरार रहे। ये हमको पूरी तरीके से कल समझ में आई, क्योंकि सच में जिस तरीके से बहुत सारे मतभेदों को भुला करके लोकल में पत्रकारिता करने में पता ही होता है, क्योंकि कोई भी पत्रकार होगा उसका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कोई लेफ्ट होता है, कोई राइट होता है, कोई मिडिल होता है, सबका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है, तो कई असहमतियां होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ भुला करके कल पूरे बक्सर में, मतलब अभी तक ऐसा होता था ना कि जो नेता लोग हैं या फिर उस तरह के लोग हैं वो क्या लिखते हैं कि लिखते थे पहले पोस्ट पे कि 50 रुपए में पत्रकार बिकने को तैयार है, 100 में बिकने को तैयार है, 500 बिकने को तैयार है। कल पूरा नेता के जो खेमे है, जो पार्टियां, सब में दहशत हो गया है और एक डर हो गया है, क्योंकि जब सब एक साथ आए और सबने बहिष्कार किया, बोला बीजेपी हो कांग्रेस उसे मतलब नहीं है, पत्रकार पे हमला होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी संस्थान का हो, किसी ग्रुप का सदस्य हो।
तो सच में ये मतलब बक्सर के तमाम साथी अगर जुड़े हैं उनको भी, और नेशनल लेवल पे जितने लोग एक्टिव हैं सबको हम बक्सर की तरफ से और खास करके उमेश पांडे जी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करेंगे। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई, वो कई और मीटिंग में लगे हुए हैं, कल जुड़े भी थे। तो ये है एक बात चंद्रकांत भैया बोल रहे थे, और शुक्ला जी ने बड़ा उसका, दिनेश शुक्ला जी ने उनका उस तरीके से रिएक्शन दिया चंद्रकांत भैया पे। एक्चुअली आपको सुनने में दिक्कत हुई, वो माफी मांगने का बात पत्रकार से नहीं बोल रहे थे, वो नेता को बोल रहे थे कि चौबे जी माफी मांगे। दिनेश भैया उससे थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोले कि चंद्रकांत जी क्यों माफी मांगेंगे। हाँ, तो वो क्या था कि वो पत्रकार को माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहे थे। चंद्रकांत भैया ने तो इनिशिएटिव लेकर के यहाँ तक कह दिया कि हम बीजेपी का, सुन लिया जहाँ, फिर आपको बोलेंगे भैया। चंद्रकांत भैया ने यहाँ तक प्रेस रिलीज जारी करा है कि बीजेपी का कोई खबर नहीं छापेंगे। हम इसके पक्ष में नहीं थे, हमें लग रहा है कि उनकी भी बातें आनी चाहिए, लेकिन ये अपने दोस्त के प्रति, अपने साथी के प्रति एक बड़ी सैक्रिफाइसिंग है कि हम लोग बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते भी हम लोगों के लिए, पत्रकारिता के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए कोई साथी इस तरह से खड़ा होता है तो काबिल तारीफ है। तो दिनोद सर उसमें चंद्रकांत भैया ने बहुत अच्छा रोल किया है, वो यहाँ भी अच्छा रोल करते हैं, वहां भी अच्छा करते हैं, और कई संगठन लगातार एक्टिव है। उनका एक बात था कि उसमें बोले कि वो बीजेपी का कहना है कि 2 बार हुआ है और पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि 4 बार हुआ है। उसमें आपको बता दें कि एक FIR की कॉपी हमारे पास है, कल हमने वीडियो बनाई थी। इसमें पेज नंबर 6 पे ये लिखा हुआ है, खुद वो कहते हैं कि हमने 4 बार किया है। FIR में बताया गया है कि हमने 9 मार्च 2019 को डुमराव में किया, 5 मार्च 2019 को बक्सर विधानसभा में किया, उसके कुछ दिन बाद तीसरे बार रामगढ़ कैमूर में किया, और चौथी बार इन लोगों ने 15 मई को उद्घाटन कर रहे थे। अब इनका लॉजिक क्या है बीजेपी के लोगों का कि हमने क्या किया, 6 एम्बुलेंस था तो हमने पहला का बक्सर में किया, दूसरा का डुमराव में कर दिया, तीसरा का कैमूर में कर दिया, और चौथी बार 4 एम्बुलेंस लाके बक्सर कलेक्ट्रेट में कर दिया। तो सर अगर ऐसे भी करते वो लोग तो 4 पहले की और 4, आवाज आपकी म्यूट हो गई। हाँ, आवाज नहीं थोड़ा माइक पास लाइए, बहुत कम साउंड आ रहा है, थोड़ा माइक जरा पास लाइए। हाँ आ रही है बाबा? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ा जी हल्का जी। सा। तो उस क्या है कि वही हम बता रहे हैं कि वो FIR में ही मेंशन करते हैं कि हम 4 बार किए हैं, लेकिन एक एक करके किए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अच्छा, खबर लिखी एक विमल जी, थोड़ा सा समय का मैं चाहता हूं कि कुछ मुद्दे में से इसमें से निकले। ये तो घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं और आप लोग स्थानीय स्तर पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय भी चीज है और जिस तरह से पतीले का एक चावल देख के हमें समझ जाना चाहिए कि संकट कितना बड़ा है, चावल पका है कि नहीं पका है। आप हमें बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का संगठन दूसरे जिले में आ सकता है, दूसरे प्रदेश में आ सकता है, किसी भाई बंधु के साथ हो सकता है। अब बताइए विमल जी कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारी कार्यकारिणी कैसे गठित हो, प्रदेश स्तर पर किस तरह से संगठन हम बनाएं, इसका अनुभव थोड़ा सा आप बताइए, और नियमित कैसे करें। कम से कम इस संस्था में जो 84 लोग हैं उनको कैसे एक्टिव करें, 30-35 लोग मीटिंग में कैसे आए, क्योंकि जब तक ये कारवा नहीं बनेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हम एक्शन पॉइंट्स पे आते हैं। बाकी तो स्थानीय लोगों पे आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कल उस पर चर्चा हुई और हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन थोड़ा एक्शन प्लान पे बाकी मित्रों से भी निवेदन है, एक्शन प्लान हमारा क्या होना चाहिए इस सीख से। विमल जी थोड़ा इस पे 2 पॉइंट आप कहें, फिर अगले चलते हैं, बेचन जी के पास चलेंगे और उनकी राय लेंगे। बरकाती जी हैं। हमारा कहना यही था कि हम लोग लगभग 4 से 5 महीने या लगभग 6 महीना से हम लोग लगातार इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं। लमसम 6 महीना हो गया होगा, सारे साल भर से ज्यादा हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि साल भर कम समय नहीं होता है दूसरे को समझने के लिए, पत्रकार को जानने के लिए, उनका नेचर समझने के लिए, और कितने लोग हमारे ये जो गाइडलाइन हम लोग का एसोसिएशन का जो रूल रेगुलेशन है कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। और हम ये मान रहे हैं कि जितने लोग जुड़े हैं वो अपने संगठन के साथ जुड़े हैं, खड़े हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्चुअल कर रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा फिजिकल भी शुरुआत, हमने पहले भी एक बार बोला था, तो आपने बोला कि नहीं हम लोग कुछ दिन समझेंगे, बातचीत करेंगे, फिर इसको रेगुलेट किया जाएगा। और आपने पिछली बार अभी पहले सेशन में कहा भी कि हम लोग किस तरीके से नेशनल एग्जीक्यूटिव बनना है, स्टेट लेवल पे करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें। तो मेरा भी मन वही था, हम पहले से ही नोट करके रखे हुए थे कि हम चाहते थे कि ठीक है बक्सर में कई संगठन है जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन इस संगठन का विस्तार अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कर पाए तो शायद ज्यादा बेहतर होता है, ये भी और लोगों के बीच जाता है और इससे और पत्रकार यहाँ के लोकल कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है हम लोग बक्सर से 2 लोग 3 लोग जुड़े हुए हैं और 1-2 ही रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग जो बक्सर में है या फिर दूसरे जगह पे है, सोनभद्र में है, इलाहाबाद में है, जहां भी है वॉट एवर, तो वहां पे हम लोग क्या करें कि वहां भी हम लोग अपना काम शुरू करें।
वो फिजिकली काम शुरू करे, हो सके तो कहीं बैठ के काम शुरू करे। तो मेरा बस यही पॉइंट है कि हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज तक लेकर के जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज तक बढ़ाया जाए जी। सार्थक बात हुई। और विमल जी पॉइंट बड़ा क्लियर है आपका कि जो है किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से किया जाए। और बहुत सही बताया आपने कि पार्टी लाइन से हट के, पार्टी की बात ही नहीं है, पत्रकार की बात है, पत्रकारिता की बात है, हमारी इंडस्ट्री की बात है। और वकीलों से ज्यादा एक दूसरे की टांग कौन खींचता है हम लोग बहुत बारीकी से जानते हैं। चंद्रकांत जी भी अपने वकील हैं, लेकिन जब उनपे हमला होता है वकीलों से ज्यादा, बल्कि थोड़ा सा और रफ में यूज करूं तो बेहद कटुता से खींचते हैं एक दूसरे की टांग। लेकिन एक पे अटैक हो जाए सारे वकील एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ है, उनको संगठन का पता है। तो पत्रकारों की आपने शुरुआत में एक जो बात कही कि एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता रहती, ठीक है, और इसमें किसी पार्टी की बात ही नहीं है। बात यह है कि अब मैं बीजेपी को वोट देता हूं, लेकिन हमारे भाई पे, हमारे मित्र पे अटैक हुआ तो उसमें बीजेपी कहां से आ गई, कांग्रेस कहां से आ गई? पार्टी का नाम ही नहीं लेना है भैया। ये चीज हुई, एक व्यक्ति ने, देखिए चंद्रकांत जी की भी बात से मैं थोड़ा सा मैं उसमें करेक्ट करना चाहूंगा, किसी संस्था पे आप अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति एक गलती की, बीजेपी पे या कांग्रेस पे अटैक हम नहीं कर सकते। किसी एक व्यक्ति ने, मंत्री ने गलत किया, अश्विनी चौबे ने, वो अपनी गलती के लिए माफी मांगे, दैट्स ऑल। ये बड़ा करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं तो क्या होगा कि लॉबिंग शुरू हो जाती है कि उनका क्यों नहीं हुआ, उनका। भाई हमारे पत्रकार मित्र के साथ ये दिक्कत आई, इस व्यक्ति ने दिक्कत किया, वो माफी मांगे, कहानी खत्म है। ये चीज नहीं तो उस व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये अब हमारे यहाँ ही मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, कोई निकल जाता है ट्रोजन हार्स, कोई एक गंदा व्यक्ति निकल जाता है जो ब्लैकमेलर है, तो क्या न्यूज पोर्टल एसोसिएशन पे और संगठन में कोई हमला करेगा तो हम लोग थोड़ी सुनेंगे? ठीक है, एक व्यक्ति ने गलती की, एक व्यक्ति की बात कहो, ये एक पॉइंट है। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, निराला जी के पास आएंगे हम, मैं बेचन जी के पास चलता हूँ, कल वो भी मीटिंग में थे। बेचन जी, एक केस स्टडी रखता हूं आपके पास। मान लीजिए ये दुर्घटना आपके साथ, आपके मित्र के साथ, आपके जिले में हो जाए, उसके लिए आज ही से आप क्या तैयारी करेंगे? एक्शन पॉइंट बताइए, थोड़ा इसमें से कुछ निकले, मसाला निकले, एक्शन कुछ निकले। बेचन जी, जो बक्सर की घटना हुई उससे आपने क्या सीख ली और क्या तैयारी करेंगे? पहले नंबर, हम सभी पत्रकार एक होकर के, सभी जितने नेता हैं, जिले के जितने भी नेता हैं, उनकी खबर लिखना और प्रकाशित करना बंद कर दें। पहले नंबर, क्योंकि हम नेताओं को ज्यादातर हाईलाइट करते हैं, इसलिए तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। एक चीज और हमें देखना पड़ेगा, जो अभी भैया ने कहा कि हमें एक जैसे वकील एकत्रित हो जाते हैं, पत्रकार भी इकट्ठे हों, ऐसा संभव हमको नहीं लगता, क्योंकि एक दूसरे के टांग खींचने में पत्रकार बड़ा माहिर होते हैं। इस चीज को आप मानिए, क्योंकि वकील जो होते हैं आपस में जितना भी भिड़ लें, मारपीट कर लें, कुछ भी कर लें, कोई मामला होने के बाद एकजुट हो करके उस मुहिम को आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन हमारे पत्रकार भाइयों में ऐसा नहीं है। हमने जो कल मामला मीटिंग में था, हमने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आप लोग आवाज उठाइए, हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा है, ये भाई आप लोगों के लिए खड़ा है, जहाँ कहेंगे तहाँ हम लोग पहुंचने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आवाज हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। अगर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मजबूती के साथ, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने मेंबर है सब लोग अभी एक्टिव हो जाए। मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ, किसी के पास पत्रकार को उंगली उठाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, किसी छोटे भैया नेताओं को। ठीक ठीक ठीक, बहुत सार्थक बात बेचन जी आपने कही। और क्योंकि इसमें एक पॉइंट जो मैं, हाँ आवाज, एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगा कि नेताओं की थोड़ी ज्यादा हम चापलूसी करते हैं, और थोड़ा ज्यादा, ठीक है, खबर कवर करना जरूरी है, आप सब इस बात से सहमत होंगे, थोड़ी मात्रा ज्यादा है, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, 100 डिग्री पे उबलना चाहिए पानी, जितना भाव देना है, तो इसमें बैलेंस जरूर बना के रखें आप लोग। और बहुत बेचन जी ने मजाक किया, ये ग्राउंड के अनुभव होता है। एक चीज और हम लोग ध्यान रखें, थोड़ा इसको आगे चलते हैं बेचन भाई, कोई नई बात है तो ध्यान रखें जी। नई बात यह है कि हमें जब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का गठन करने की बात आ रही है, जो हमारे हमारे जो भाई सो रहे हैं, कल न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करके गठन कर दिया जाए तो पहले पद के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा सभी लोगों से आग्रह है, उठ जाइए, जग जाइए और चलिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में फिर जगह लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग
कीजिए, लेकिन न्यूज पोर्टल के चलिए आप लोग कुछ लोग ऐसे भाई हैं, कुछ पोर्टल एसोसिएशन का जब गठन होगा तो हम पहले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे हमारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के साथ, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत सार्थक आपने बात कही। और देखिए एक बड़ा इसमें से आप लोग तत्व तो मैं एक समरी टाइप का निकाल रहा हूं इसमें, कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं और भारत भर में सर्वाधिक संगठित और एक्टिव पत्रकार संगठनों में से एक ये संगठन हो गया, जबकि किसी के पास कोई पद नहीं है ऑफिशियली। निराला जी आप सहमत करेंगे तो ये बात तो साबित हो जाती है, ये बात तो साबित हो जाती है कि रुकिए बेचन जी, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समराइज करने दीजिए, तभी इसमें से क्रीम निकलेगा, नहीं तो महते जाएंगे तो क्रीम नहीं निकलेगा। उसमें क्या है कि काम करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह है कि अब जब आगे बढ़ता है संगठन तो उसके लिए वैधानिक रूप प्रदान करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कई सारी उसकी चुनौतियां होती हैं। जबकि हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को पद की जरूरत नहीं, सब अपनी राय रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और देखिए कि ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। निराला जी, गणेश भाई हैं, बिना किसी पद के ये सबसे सर्वाधिक संगठनों में से एक बन गया है, बिना किसी पद के। किसी को कोई पद नहीं है ऑफिशियली, सब मित्र आते हैं, सब मित्र बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, सबको बोलने का मौका मिलता है। फिर भी कम से कम 25-30 लोग। बेचन भाई थोड़ा सा भावनाओं पे थोड़ा रुकिए, नहीं तो मजे आगे चलते हैं। एक बार बरकाती जी से भी राय लेंगे, निराला जी से भी लाएंगे कुछ एक्शन पॉइंट पे। आपसे तो चर्चा होती रहती है और आपकी भावनाएं पहुंच गई हैं बहुत उत्तम तरीके से। दो बातें आपने कही कि नेताओं को थोड़ा सा हम भी रखें, बस एक बैलेंस में रखें, ज्यादा नहीं, ठीक है, बाकी ठीक है। तो ज्यादा, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में बोलूं कि तलवे ज्यादा ना चाटें, ठीक है, विज्ञापन के लिए बात करें, समाज में है, ज्यादा तलवे ना चाटें, क्योंकि तलवे चाटेंगे तो चाटते चाटते अपना पैर कब मुंह पे दबा देगा। इस चीज का भी साइकोलॉजिकल रोल है। अगर हम ज्यादा चाटेंगे तो दबा देगा अपना पैर, फिर हम कहेंगे कि यार दबा क्यों रहे हो, मैं तो चाट ही रहा था केवल। तो ऐसे नहीं होगा सिस्टम। अब दूसरी आपने बात कही, पद वाली बात कही कि पद लोलुपता बहुत है लोगों में। तो मैं बहुत, निराला जी से भी बात हुई, बहुत सारे मित्रों ने कहा, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि पद की जब हम चीजें स्टार्ट करेंगे और 25-30 पिलर भी मजबूत नहीं होंगे, 20-30 पिलर भी, तो राजनीति शुरू हो जाएगी, गुटबाजी शुरू हो जाएगी। कोई काम न, मान लीजिए किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, पता चला वो मीटिंग में ही नहीं आ रहा है 10 बार से, अब क्या होगा कि उसको हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो हमारा विरोधी बन जाएगा। गणेश जी आप इस बात को बारीकी से समझिएगा, संगठन चलाते हैं। अब क्या होगा कि दूसरे को बनाएंगे, तीसरे को बनाएंगे, तो काम कम होगा, राजनीति ज्यादा होगी। और मैं चाहता हूं कि उस राजनीति को हैंडल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 25-30 ऐसे लोग हों जो इस चीज को समझ सके कि यार ये बंदा काम करने वाला नहीं है, ये बंदा राजनीति करने वाला है, तो हमारा पिलर मजबूत रहेगा, नींव मजबूत रहेगी। इसीलिए अभी मैं इसको नहीं तो बन जाएगा कोई राष्ट्रीय, निराला जी को बना देंगे, गणेश जी को राष्ट्रीय महासचिव बन जाएंगे, कोई भी बेचन प्रसाद जी को ब्यूरो प्रमुख बना देंगे, जो भी। लेकिन इसमें क्या समस्या होगी, पता चला कि 3 लोग हैं, या तो अब सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामहासचिव 2-3 लोग मीटिंग कर रहे हैं और किसी को पद दे दिया और वो एक्टिव नहीं है बंदा, तो उस राजनीति को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो कम से कम 20-25 लोग एक्टिव हों, उसके बाद तत्काल इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी होगा। वैसे एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटियां वैध है, कहीं अवैध नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो गठन होगा, पद का जो गठन होगा, जिले स्तर पर जो जाएंगे, तो थोड़ा 25-30 पिलर कम से कम ऐसे हों जिसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहे, जिनकी रेगुलरिटी रहे, नियत सबकी साफ है। लेकिन जो अपना 40 मिनट सप्ताह में अगर 20 लोग समय नहीं निकाल सकते हैं और उसको हम मध्य प्रदेश का प्रमुख बना दें, उसको हम केरल का प्रमुख बना दें, अगर वो मीटिंग में नहीं आ सकता, 40 मिनट नहीं दे सकता, तो किसी की समस्या के लिए क्या खड़ा होगा। अगर किसी पत्रकार पे दिक्कत हुई, जंतर मंतर में प्रदर्शन करना पड़ा, मिनिस्ट्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 25 लोग एक्टिव चाहिए। दिनेश शुक्ला जी भी इस बात से सहमत होंगे, ताकि राजनीति न हो, और हो तो उसे हैंडल करने वाले 25 लोग हों। ये नहीं हो कि गुटबाजी शुरू हो जाए, डंडा खाने वाले लोग तैयार हो जाएं। चलिए डंडा वाला तो आगे बात है, डंडा की जरूरत। अब मैं बरकाती जी के पास आता हूं। बरकाती जी, आप मुंबई में काम कर रहे हैं, बिहार में बहुत सुलझे हुए आदमी है, अभी बक्सर वाला मामला आपके सामने आया, इससे आप क्या सीख लेते हैं, व्यक्तिगत अपने पे लेते हैं थोड़ा सा, फिर निराला जी के पास आऊंगा, कंक्लूजन स्टेप्स लूंगा। आप क्या सीख लेते हैं और इसमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का क्या रोल है, अपने व्यक्तिगत लेवल पे एक पत्रकार को क्या करना चाहिए और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के लिए क्या करना चाहिए। बरकाती जी।
जी सर, मैं तमाम लोगों को पहले मैं नमस्कार करूंगा और सबको एक बात मैं कहूंगा कि कहा है किसी ने कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवास से। एकदम हो या छोटे लेवल का नेता हो, हकीकत में अगर देखा जाए तो उनको नेता बनाता है, उनकी छवि बेहतर बनाता है, सब कुछ बेहतर करता है। और जब पत्रकारों की बात होती है, चाहे वो सोशल नेटवर्क पर वो पत्रकार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कहीं से भी हो, पत्रकार पत्रकार होता है। और किसी के ऊपर भी एक ठेला चलाने वाला, फुटपाथ पर धंधा करने वाला, अगर उनके साथ कुछ होता है तो सब लोग जमा हो जाते हैं और सब लोग उसकी गलत बात को भी सही साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, और खास तौर पर आप जैसे लोग, अभी विमल जी कह रहे थे, दिनेश शुक्ला जी कह रहे थे, वाकई इन्होंने बहुत जबरदस्त बातें कही है कि हम सबसे ज्यादा एक्टिव हैं तमाम लोगों के काम के मामले हैं, लिखते हम हैं। हमसे मुराद हमारे तमाम वो पत्रकार जो किसी भी चीज से जुड़े हुए हों और वो काम करते हैं। तो जब हर एक को हाईलाइट हम करते हैं, हर एक के परेशानी और दुख दर्द को हम लोगों को दिखाते हैं, हम बताते हैं, हम समझाते हैं, और हमारे ऊपर अगर किसी तरह की अगर टिप्पणी, FIR, परेशानी का मामला हो तो फिर हम लोग चुप बैठे। हम अभी इस एसोसिएशन के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हैं और हफ्ते में 10-20 लोग भी जमा नहीं हो पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। इसलिए कि हफ्ते में 40 मिनट अगर हम निकालना शुरू कर दें तो हमको लगता है कि हम अभी भी सब पर भारी हैं और हमेशा भारी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई यूनिटी है तो वो पत्रकारों की है, चाहे वो पत्रकार जिस संगठन और जिस चैनल या जिस पत्रकार है वो हमेशा उसके अंदर होती है। अब हम में से अगर किसी के साथ अगर कोई गलती कर लेता है तो उनसे हम के लिए भी आदमी चाहिए, उनको बताने के लिए भी, उनको गाइडलाइन करने के लिए ये एसोसिएशन बना है। और इनमें जब तक हम पूरी तरीके से तैयारी के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज एक के साथ हुआ, कल सभी के साथ होगा। और इस वक्त हमको जागने की जरूरत है और हम ये साबित करके रहेंगे कि हम ही लोग हर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो रात दिन मेहनत करता हो, पत्रकार जो है रात में सोते वक्त ये तैयारी करता है कि कल हमको क्या करना है, उठने के बाद तुरंत तैयारी करता है कि हमको क्या करना है। तो जो 24 घंटे अपने काम में लगा हुआ हो, उनके साथ अगर किसी गलत रवैये का अगर उपयोग होगा तो उसके लिए हमारी आवाज बुलंद होने के लिए ये जरूरी है कि हम एक्टिव रहें। हफ्ते में एक मरतबा 40 मिनट दे करके हम पूरे हफ्ते का लेते हैं। सार्थक बात बरकाती जी, और आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई कि नेता हम बनाते हैं उनको। अगर वो हमारी औकात याद दिलाते हैं तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो नेता बने कैसे हैं। बड़ा पॉइंट वाली बात कही आपने, लेकिन वही है कि आपने एक और बात कही जो कुरेदती है। हम पत्रकारों को अंतर मन तक जाना चाहिए कि 80 लोग 85 लोग हैं, 100 के करीब लोग हैं हमारे एसोसिएशन में, लेकिन गिन के 3, 2, 5, 3, 8, 9 लोग अगर मीटिंग में आ रहे हैं, 10% भी लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि पासिंग मार्क 33% होता है। तो अगर पत्रकार 33% भी संगठित नहीं है, हफ्ते में 40 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं एक ये त्रुटि है और ये एक संकट का विषय है। इसको कैसे जागरूक करें? मैं निराला जी के पास चलूंगा बड़ा संक्षेप में। निराला जी, आपने इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ इसे लीड किया है, आप मुझे एक बार बताइए थोड़ा सा फोकस और बिल्कुल एक बिजनेस ब्रांडिंग मैनेजर की तरह, पत्रकार से लोगों से बाहर निकलिए और एक लीडर की तरह बताइए आप कि 10 मिनट ही बचा है तो 5-6 मिनट आपके लिए पर्याप्त होगा क्योंकि तीसरा सेशन स्टार्ट नहीं होगा। कि एक पत्रकार, गणेश जी हैं एक जगह पे हैं, मैं एक जगह पे हूं, अंतस खरे जी एक जगह पे हैं, बेचन जी कुशीनगर में हैं, दिनेश शुक्ला जी थाने में हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जरा फोकस रहिएगा निराला जी, ताकि एक पत्रकार अपने लोकल लेवल पे क्या करे
कि ऐसी सिचुएशन से निपट सके और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से राष्ट्रीय लेवल पे क्या करे कि ऐसी सिचुएशन में उसको मदद मिल सके। एक्शन पॉइंट्स बताइए निराला जी, क्योंकि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया है। टू द पॉइंट निराला जी। सबसे बड़ी बात है दोनों जगहों पे, सबसे बड़ी बात केवल ये है कि हम लोगों को संगठित रहना होगा, नियमितता बरतनी होगी, नियमित रूप से जैसे मीटिंग्स वगैरह में आना होगा। हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, बातों को तब रख पाएंगे हम लोग ठीक तरीके से सबके सामने। मेन पॉइंट ये है कि हम लोग एकजुट रहे। आपने जैसे कि अभी कहा कि हम लोग 30% भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो जब 30% भी लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती है। और ठीक है, हमारा काम करना जरूरी है। हम अब जैसे कि बरकाती जी ने कहा कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, सही बात है, लेकिन उन 24 घंटों में क्या हम प्रतिदिन तो नहीं, सप्ताह में 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा। और आज से, अभी से, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मतलब पहली घटना है, घटनाएं पहले भी हुई होंगी और आगे भी होंगी। तो हम लोगों को अब इस घटना से कम सबक लेना होगा कि हम लोग अगर मजबूत रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रख सकें। कोई जैसे अभी विमल जी ने कहा कि बक्सर में जो है एक दहशत का माहौल है कि भाई पत्रकार इस तरह से कभी एकजुट नहीं हुआ है, एकजुट हो सकता है। ठीक उसी तरह न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सदस्य एकजुट हो सकते हैं, इस बात को दिखाना होगा और सबका प्रयास इसमें आवश्यक है। सबको सप्ताह में 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट केवल देना है इस संगठन के लिए। दें, फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि संगठन में दायित्व देना, लोगों को दायित्व देना भी शुरू करेंगे, अपने लोकल स्तर पे भी, देश स्तर पे भी। तब हम लोग अपनी बात जो है एकदम मजबूती से रख पाएंगे समाज के सामने, नेताओं के सामने, देश के सामने, और फिर हमें समर्थन भी मिलेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह का कोई ये कर पाए। बहुत सार्थक बात आपने कही कि देखिए इसमें बड़ा छोटा सा मंत्र है, रेगुलर रहे, नियमित रहे, लोगों से जुड़े रहे। बहुत इतने बड़े प्रॉब्लम का इतना छोटा सोल्यूशन, मात्र 40 मिनट। आप नेशनल लेवल पे भी 40 मिनट दीजिए और अगर संभव हो, आपको सक्रिय हो, बेचन जी हैं, बाकी लोग हैं, तो अपने लोकल लेवल पे भी आप 40 मिनट एक अलग दे दीजिए। भाई साहब 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 168 आवर आते हैं। लोकल लेवल पे जो इसमें से ज्ञान मिलता है कि निराला जी लोकल लेवल पे भी सक्रिय थे। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि अगर किसी एक मित्र को संगठन कैसे मदद कर पाएगा, हम सभी लोग अलग अलग जगह पे हैं। निराला जी लोकल लेवल पे सक्रिय थे तो ये संगठन मदद कर पाया, संगठन इंप्रेसिव के, क्योंकि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम आएगी तो आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। कुशीनगर में है तो बेचन जी ने वहां के 10-5 लोगों को कैसे जोड़ा हुआ है, वहां एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाया है और कोशिश करेंगे एक दिन जूम मीटिंग लें। आप क्यों नहीं ले सकते? इसमें कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है, हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। और 40 मिनट यहां दे, 40, 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट आपको देना है और सारी समस्या का समाधान यहीं से निकलेगा। गणेश जी, मुझे लगता है इस बात से कोई असहमत नहीं होगा। मात्र 40 मिनट दीजिए और पत्रकारों की एकता बढ़ाइए। इसको कोई स्लोगन बना के हम लोग करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। बेचन जी संक्षेप में कहिएगा क्योंकि अब समय बड़ा। तो गणेश जी आपके पास आ रहा हूं, आप समराइज कीजिएगा। बेचन जी 1 मिनट में बात कहिएगा क्योंकि गणेश जी के पास चलेंगे, वो समराइज करेंगे विषयों को। जी सर, जी जी, आपने जो कहा सर वो बहुत अच्छी बात कहा कि हमको भी समय देना चाहिए अपने लोकल स्तर पर, क्योंकि लोकल की टीम जब मजबूत रहेगी तो हमें काम करने में थोड़ा और मजा आएगा। क्योंकि इसलिए मजा आएगा जो तमाम प्रकार के हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए लोग रहेंगे, वो दिल्ली से थोड़ी चल करके आएंगे यहाँ डंडा खाने के लिए, लोकल के ही लोग डंडा खाएंगे ना। बिल्कुल सही बात तो है, सही बात है भाई। देखिए लोकल की टीम मजबूती होना अति आवश्यक है। हमारे वकील साहब को भी साथ में लेकर के चलना बहुत अति आवश्यक है, जान लीजिए। बहुत आपने पॉइंट वाली बात कही। इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं कि भी साथ में लेकर के चल। देखिए जब एक मैसेज जाएगा, जब ये मूवमेंट बनेगा तो नेशनल लेवल का अपना महत्व। अब कोई पत्रकार मित्र मान लीजिए कि है कुशीनगर से या सोनभद्र से या कहीं भी, और उसने बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन लोकल लेवल पे वो एक्टिव नहीं होगा तो सही बात है कि कौन वहां पे फिजिकली जाएगा। लोकल लेवल पे एक्टिव होगा तो 50% काम वो हो जाएगा। और क्या क्या एक नहीं रुकिए सर, बहुत कम समय है, अब थोड़ा सा बेचन जी आपकी राय जरा समेटते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अब अश्विनी चौबे जी इस बात से तो बेचारे परेशान होंगे ही कि बक्सर प्रेस क्लब ने किया, लेकिन
ये खबर भी उन तक जरूर पहुंची होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी इस खबर की चर्चा हुई है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन कौन है भाई? तो आपने 33% काम लोकल लेवल पे किया, उसको 100% न्यूज पोर्टल एसोसिएशन कर दिया, लेकिन पता चला आपने कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ न्यूज पोर्टल एसोसिएशन फोन करेगा। हालांकि ये भी काम होगा, ऐसा नहीं, निराला जी ने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हम लोगों ने फोन किया है, लेकिन लोकल लेवल पे एक मूवमेंट बन जाएगा तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो लोकल लेवल पे भी 40 मिनट दें टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम पास ना करें क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। आप बैठ के नेताओं के साथ चापलूसी न करें, पत्रकार मित्रों के साथ अनावश्यक गपशप न करें। गपशप जरूरी है, अनावश्यक न करें। मैंने शब्द ही बड़ा तोलमोल के इस्तेमाल किया क्योंकि समय कीमती है। 40 मिनट लोकल लेवल पे समय दें, लोकल लेवल पे ग्रुप बनाएं और नेशनल लेवल पे भी समय दें, क्योंकि दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अश्विनी जी को कहीं ये खटक रहा होगा कि कहीं ये मामला दिल्ली तक न पहुंचे, कहीं दिल्ली में भी सुर्खी न बने, कहीं बीजेपी के दफ्तर में ये मामला न पहुंचे। वो काम करेगा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जब लोकल लेवल को, क्योंकि लोकल लेवल को मान लीजिए प्रशासन दबा दिया, 2-3 लोगों को उठा के बंद कर दिया, उस समय आपकी हेल्प करेगा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन। ये बड़ा पॉइंट है क्योंकि कई चीजें लोकल लेवल से बाहर हो जाती हैं। लोकल लेवल को दबाना भी आसान होता है, लेकिन लोकल लेवल पे उठनी भी चाहिए, धुआं भी उठना चाहिए। गणेश जी विषय को समराइज करें, बड़ा संक्षेप समय बचा हुआ है, एक्शन पॉइंट बचा है। आप सभी मित्रों से एक और दरख्वास्त है कि सभी लोग अलग अलग टूटी फूटी जितनी हुई है दोनों वीडियो के लिहाज से, बड़ा ये आंतरिक चर्चा रही है और एक हृदय से चर्चा रही है, अपनी अपनी एक प्रेस रिलीज जरूर लिखें और लिंक डालें। गणेश जी विषय को समराइज करें, सबका आभार व्यक्त करें। गणेश जी। मैं समराइज करने से पहले 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये है कि बेचन प्रसाद जी ने जिस प्रकार से कहा कि हमें नेताओं को बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन हमें एक चीज से और बचना होगा कि नेताजी। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका भाई साहब, म्यूट हो गया, देखिए दब गया क्या कहीं? सॉरी, एक वो फोन आ गया था जिसके कारण म्यूट हो गया था। कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी नेता राम को फोन करते हैं कि आइए आज मेरा प्रोग्राम है, खबर कवर कर दीजिए, राम ने उस कुंठे के कारण जो है ना मना कर देते हैं कि इतना ज्यादा तलवे नहीं चाटना, इतना ज्यादा चापलूसी नहीं करना है। नेताजी तुरंत फोन काटते हैं, फिर श्याम को मिला देते हैं, राम तो नहीं आ रहा, बहुत बड़ा पत्रकार हो गया, श्याम तुम ही आ जाओ, हम तुम्ही को खुश कर देंगे। तो इन चीजों से भी हमें बचना होगा। आपस में चाहे कितने भी हम लोग किसी न किसी रूप में द्वेष भाव रखें, लेकिन जहां तक संगठन की बात आए, पत्रकारिता धर्म की बात आए, हमें एकजुट रहना होगा। दूसरा, और इसका इलाज, मैं बस एक लाइन ऐड, इसका इलाज यही 40 मिनट है, यही 40 मिनट हमें एकजुट करेगा और कोई रास्ता नहीं। बातचीत करेंगे तभी तो एकजुट होंगे, नहीं तो एकजुट कहते कहते तो नहीं होंगे हम। अब देखिए बात हुई है तो एक दूसरे की भावनाओं से परिचित हुए हैं, लोकल लेवल पे परिचित हुए हैं, नहीं तो ऐसे एकजुटता नहीं आएगी। यही 40 मिनट एकजुट करेगा। गणेश जी सॉरी, आप आगे करें, कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट ये है कि उन 84 सदस्यों के लिए बहुत अच्छा सुझाव है कि हम संगठित तभी होंगे जब आज से एक अनुमति सभी लोगों को दे दी जाए, जितना जो लिंक शेयर करना चाहते हैं ग्रुप में लिंक शेयर करें, देखते हैं कि कंपटीशन में कौन आगे निकलते हैं। एक ये भी माध्यम होगा। तीसरी बात यह है कि अश्विनी चौबे वाले मामले में एक पर्दे के पीछे की जो बात आई और सच्चाई भी है, राजन तिवारी एक बाहुबली विधायक रहे, इस बार चुनाव हार गए बीजेपी के बिहार से। उसने किसी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि बड़ी दूर तक जाती है बातें, कि बिहार में जो 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए बीजेपी के, कोई अपने दम पे जीत के बताए तो मैं मान जाऊंगा। मैं बीजेपी के होकर के भी चैलेंज कर रहा हूं कि कोई अपने दम पे जीत के दिखाए। तो ये बात जायज है कि कोई अपने दम पे जीता हो, तब तो उन्हें मनोभावना और पत्रकारों की तो जो तरीके हैं, तौर तरीके, उनकी जो कार्यशैली, उनकी चीजें समझ में आए। सब तो ऊपर की कृपा से जीते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है सारी बातें, क्योंकि संबंध तो बना के रखना नहीं है, वो सब गुरु के भरोसे है, गुरु के भरोसे ही चलते रहेंगे। अब मैं बातों को कंक्लूज कर रहा हूं। इन दोनों जो मुद्दे थे, चाहे वो बक्सर का मुद्दा हो, चाहे अपने पोर्टल एसोसिएशन का मुद्दा हो, हम दोनों मुद्दे को बारीकी से देखें। बक्सर वाले मुद्दे हमें एकजुट होना सिखाता है और अपने संगठन से संबंधित मुद्दा ये भी कहीं ना कहीं एकजुट होना ही सिखाता है। जो